तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरपीएल पर। फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर का फर्स्ट क्लास होगा। पिछला हमने जब हॉस्टल वार्डन का सिलेबस के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने बोला था कि जब भी हम क्लास लेंगे कंप्यूटर से स्टार्ट करेंगे। और ये क्लास 1 है, मतलब ये पहला क्लास है कंप्यूटर का। ओके, तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमने बताया था कंप्यूटर में जो कंप्यूटर का सामान्य परिचय है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हॉस्टल वार्डन के सिलेबस के बारे में जब हमने डिस्कस किया था उसमें ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही है। तो सामान्य परिचय के बारे में क्या पूछा जाएगा, तो इसके बारे में हम आपको बताएं कि ऐसा तो नहीं है ना, तो ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो हमें इसमें ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा कि कंप्यूटर की परिभाषा लिखिए या कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं या कंप्यूटर से क्या क्या कार्य किए जाते हैं, ऐसे नहीं पूछा जाएगा, बल्कि उसको ऑब्जेक्टिव टाइप से बना दिया जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स, सामान्य परिचय के अंतर्गत इसमें ऐसे ऐसे टॉपिक्स आएंगे, जैसे कंप्यूटर की खोज किसने की, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, ऐसा कौन सा कंप्यूटर था जिससे हम सबसे पहले गणितीय फार्मूला या गणितीय प्रश्नों को हल करना कर पाए थे, ऐसे करके। और अलग अलग कंप्यूटर के जो इन्वेंशंस हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। ओके, तो ऐसे ही हम अभी सबसे पहले कंप्यूटर के परिचय के बारे में जानने से पहले हमें उसको जो कैसे कैसे टर्म्स यूज होते हैं, उनके कौन कौन से शब्दावली हैं उनको बारे में जानना होगा, और कब उस वर्ड्स का उपयोग किया जाता है उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ओके, इससे भी आपके क्वेश्चंस बनने की संभावना है कि जैसे हम सिंपल से यूज करते हैं कि डेटा बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं, तो वो एक छोटा छोटा सा वर्ड्स होता है जो कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो चलिए उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये होते क्या चीज़ें। ओके, तो मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पूरा कंप्यूटर का सी भी नहीं आता। ओके, और मैं पूरा एकदम बेसिक से आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो पहला आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सूचना या इंफॉर्मेशन। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो होता क्या चीज़ है कि इसको जो सूचना या इंफॉर्मेशन है, इसको जब कंप्यूटर है जिस हम डाटा हमारे द्वारा दिया गया डाटा को एक यूजफुल आउटपुट के रूप में हमें दे दे, तो उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो डाटा को प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर जो हमें किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए देता है, जिसको हम विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए होते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, इंफॉर्मेशन बोला जाता है। ओके, अब नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे डेटा। तो फ्रेंड्स, डेटा है क्या चीज, तो कंप्यूटर द्वारा उपयोग करने योग्य या कंप्यूटर द्वारा प्रयोग करने योग्य जो हमारे कोई भी सामग्री दिया जाता है उसको हम डेटा कहते हैं। ओके, जैसे अभी मैंने कोई सा भी मान लीजिए कंप्यूटर में डाला, मान लीजिए हमने कोई सा भी, अगर हमें कोई मान लीजिए कोई सा भी हमें मान लीजिए किसी का नाम लिखना है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे रोशन लिखता हूँ, तो ये हमारा क्या हो गया, एक डाटा हो गया। ओके, या डेटा हो गया। यहाँ पे जो कंप्यूटर के योग्य करने योग्य किसी भी चीज है उसको हम डेटा बोलते हैं। ओके, जिसको कंप्यूटर यूज कर सकता है। ओके, अब डेटाबेस। तो डेटाबेस को बताने से पहले ये भी हम डिस्कस कर लें कि जो डेटा है वो दो टाइप्स के होते हैं। ओके, फर्स्ट है जिसको हम संख्यात्मक डेटा बोलेंगे या इसको न्यूमेरिकल डेटा बोला जाता है। ओके, यहाँ पे ऐसे ही चिन्हात्मक डेटा है, चिन्हात्मक डेटा और संख्यात्मक डेटा। संख्यात्मक डेटा में हम जो हमारे जो संख्यात्मक जितने भी नंबर्स होते हैं, यहाँ पे 0 से 9 तक के जो नंबर्स होते हैं उसको हम एक संख्या के रूप में डिनोट करते हैं और कंप्यूटर में उसका उपयोग करते हैं। ऐसे ही जो चिन्हात्मक डेटा होते हैं, तो हम चिन्ह के रूप में इसमें नंबर्स भी हमारे आते हैं और जो वर्ड्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, वो भी आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं चिन्हात्मक डेटा। ओके, अब डेटा के बाद हम चलते हैं डेटाबेस पे। अब ये जो डेटाबेस होते हैं, तो एक्चुअल में ये जो डेटा है, जो डेटाबेस है, वो डेटा का ही एक संग्रहित रूप होता है और सुधरा हुआ रूप होता है। मतलब जिसको जो डेटाबेस है वो डाटा का एक स्टोर होता है। इससे हम जब भी मन चाहे
जब भी हमारा मन चाहे उसको हम रीयूज अपने सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा DMBS, इसको हम बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे डेटाबेस और DMBS, तो लगभग ये तीनों ही एक दूसरे के मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे जो DBMS है वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये एक्चुअल में एक सॉफ्टवेयर होता है जो डाटा होते हैं या डेटा होते हैं उनको संशोधित और प्रोसेस वगैरह करके रखते हैं। ओके, तो ये क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये एक सॉफ्टवेयर है। ओके, आउटपुट, इसके बारे में तो ऐसा कोई नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा। तो कंप्यूटर पूरा प्रोसेस, हम जब इनपुट देते हैं उसका प्रोसेस होता है, उसके बाद जो हमें मिलता है उसी को हम बोलते हैं आउटपुट। ओके, अब डाटा एंट्री क्या है, तो हमारे द्वारा जो भी कंप्यूटर में उसको इंफॉर्मेशन या जो भी डेटा दिया जाता है उसको स्टोर करके रखना ही एक क्या है, स्टोर करना ही कंप्यूटर द्वारा क्या है, डेटा एंट्री है। ओके, प्रोसेसर, यहाँ पे प्रोसेसर ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रोसेसर क्या है, प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को कन्वर्ट करता है। ओके, और इसमें हम देखें तो जो हमारा ALU है और CU है, मतलब जो एल्गोरिदम वाला जो हमारा यूनिट होता है, ओके, और जो कंट्रोल यूनिट होता है, दोनों क्या है, एक प्रोसेसर के टाइप है या फिर प्रोसेसर के अंदर ही ये दोनों आते हैं, जो ALU है हमारा और CU है। ओके, इसको डिटेल में हम और पढ़ेंगे। यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ओके, तो ऐसा कोई बंदा नहीं होगा या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में समझ ना हो। तो मैं फिर भी बता दूं कि हार्डवेयर क्या होता है, तो कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस तो कर ही सकते हैं। ओके, ऐसे ही जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनको हम छू नहीं सकते, बस हम क्या कर सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं। या ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक निर्देशन होते हैं या फिर निर्देश होते हैं जिसके ये कंप्यूटर को बताता है कि उसको क्या करना चाहिए और उसको चलने में एक सुचारू रूप से अपना प्रभाव व्यक्त करता है। ओके, अब हम देखें तो इन सब को हमने जाना और हमने थोड़ा थोड़ा समझा। ओके, तो अब हम देखें कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या होगा और कंप्यूटर का उसका कार्य पद्धति है वो कैसा होता है। ओके, तो फ्रेंड्स इसके बेस पे हमने छोटा सा मैंने एक रेखा चित्र बनाया है जिससे हम समझेंगे कि आखिर कंप्यूटर है वो कैसे काम करता है। ओके, तो सबसे पहले हम उसको रॉ डाटा देते हैं, जिसको जैसे हम किसी भी चीज को बनाने से पहले एक रॉ मटेरियल तैयार करते हैं, ऐसे ही कि कंप्यूटर में हम उसको इंफॉर्मेशन देने से पहले या उससे इंफॉर्मेशन लेने से पहले हम उसको एक रॉ डेटा देते हैं, जिसको और सबसे पहले मान लीजिए हमें किसी चीज का प्रिंट करना है, तो सबसे पहले हम एक रॉ मटेरियल अपने माइंड में सेट करेंगे कि आखिर हमें करना क्या है। ओके, तो वो हमारा होगा रॉ डेटा। उसके बाद कंप्यूटर में उसको हम डालेंगे। ओके, वो हो गया इनपुट। अब हम इनपुट दे दिए कंप्यूटर को, तो यहाँ पे आएगी प्रोसेसर, और प्रोसेसर है उसको छाटेगी या फिर उसमें प्रोसेस करेगी कि कौन सा उसका काम किस प्रकार का हमने उसको इनपुट दिया है। ओके, प्रोसेस करेगा, उसके बाद हमें मिलेगा आउटपुट, और इस तरीके से हमें जो चाहिए था वो हमें इंफॉर्मेशन उसका मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम देखें तो कंप्यूटर को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। ओके, तो सबको पता ही होगा कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम इनपुट देते हैं और इनपुट देने के बाद वो प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में वो इंफॉर्मेशन हमें दे देता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये तो हो गई। अब सामान्य परिचय के अंतर्गत और हम देखेंगे कि कंप्यूटर की खोज किसने की। ओके, कंप्यूटर शब्द का प्रयोग किसने किया, और कंप्यूटर से संबंधित जितने भी जैसे माइक्रोचिप है, चिप है, आईसी है, इन सब की खोज किसने की और कब कब कैसे कैसे किस किस कंपनी ने किया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।